आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक मना स्थित बदले तो परिस्थित बदले पढ़कर सुना रहे थे। पृष्ठ 13 से पढ़कर सुनाते हैं। आपको दुरुपयोग के रहते अभाव कैसे मिटे। आइए सुनते हैं। विभूतियों को सही गलत तरीके से अर्जित कर लेना एक बात है और उसका सदुपयोग कर सकना सर्वथा दूसरी। संपदाओं के संग्रहकर्ता इस संसार में असंख्यों भरे पड़े हैं, पर जो उनका सही सदुपयोग कर पाए वे खोजने पर ही उंगलियों पर गिनने जितने ही मिलेंगे। इसे एक विडंबना ही कह सकते हैं कि सफलताएं अर्जित करने वाले को सदुपयोग नहीं आता और जो उसे सही प्रयोजनों में प्रयुक्त कर सकते हैं वे पुरुषार्थ को अर्जन के स्तर तक पहुंचा सकने में समर्थ नहीं हो पाते। काश प्रतिभा और सदाशयता का एक ही केंद्र पर केंद्रीकरण बन पड़ा होता। काश सदाशयता का एक ही केंद्र पर सदाशयता और प्रतिभा का एक ही केंद्र पर केंद्रीकरण बन पड़ा होता तो यह संसार कितना सुखी और समुन्नत दृष्टिगोचर होता। काश मित्रों, सदुपयोग न बन पड़े तो इसमें भी किसी प्रकार संतोष किया जाता रह सकता है। सदुपयोग न बन पड़े तो इसमें भी किसी प्रकार संतोष किया जाता रह सकता है कि जो कमाया गया था वह निरर्थक गुम हो गया। पर कष्ट तब होता है कि जिसके सदुपयोग से व्यक्ति और समाज का बहुत कुछ हित साधन हो सकता था, उसका ठीक उल्टा प्रयोग बन पड़ा और अनर्थ का वह सरंजाम जुटा जिससे कम से कम बचा तो जा सकता था। समर्थ व्यक्ति ही उद्दंडता अपनाते और अनाचार पर उतारू होते हैं। संपन्न लोग ही अपने वैभव को ऐसे प्रयोजनों में नियोजित करते हैं जिनसे शोषण, उत्पीड़न और पतन पराभव का माहौल बने। संसार में छल छद्म और प्रपंच के जाल बिछाने वालों में प्रधानतया वही लोग रहे हैं जिन्हें विद्वान समझा और बुद्धिमान कहा जाता है। युद्धोन्माद भड़काने और असंख्यों पर अगणित विपत्तियां ढाने वालों में सत्ताधारी ही अग्रणी रहे हैं। अच्छा होता यह मूर्धन्य कहे जाने वाले सफल ना होते। उस सफलता को क्या कहा जाए जो विभूतियों के साथ में अब किसी पर विषम ज्वर की तरह चढ़ दौड़ती है तो उसे एक प्रकार का उन्मादी बनाए बिना नहीं रहती। बदहवासी में लोग अधपगलों जैसी उद्दंडता अपनाने के लिए उतारू हो उठते हैं। मित्रों, गए गुजरे लोग किसी का बहुत भला नहीं कर सकते। उनके लिए अपनी गाड़ी घसीटना ही भारी पड़ता है। वे सब तो दरिद्रता, दुर्बलता और अशिक्षा के दलदल में धंसे रहने के कारण
किसी की कुछ भलाई भी नहीं कर सकते। सेवा सहायता का सदुपयोग सुयोग उनसे बन ही नहीं पड़ता। इतने पर भी यह संतोष की बात है कि तथाकथित समर्थों की तरह वे अपनी चिनगारी को दावानल बनाकर सुविस्तृत वन प्रदेशों को जला डालने की दुष्टता तो नहीं कर पाते। लोक चिंतन को दिग्भ्रांत करने में जितना साहित्यकारों, कलाकारों, धर्मों प्रदर्शकों नेतृत्व करने वालों ने सर्वसाधारण को भड़काया है, उतना कदाचित ही संसार के समस्त अशिक्षित कर सके हूं। कदाचित ही उतना कर सके हूं। मित्रों, संपत्ति वालों ने कलाकारों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों को अपने पैसे के बल पर खरीदा और कठपुतली की तरह नचाया है। कभी वैज्ञानिकों की स्वतंत्र सत्ता रही होगी और वे लोकोपयोगी आविष्कार करते रहे होंगे, पर अब तो साधनों के सम्मुख उन्हें भी आत्मसमर्पण कर देना पड़ा है। वे वही सोचते खोजते हैं जो उनके अन्नदाता उनसे चाहते हैं। किसी की बुद्धिमत्ता ही नहीं, किसी की बुद्धिमत्ता ही नहीं, ईमान खरीद लेने तक का दावा तथा कथित सुसंपन्न करने लगे हैं। उन्हें देवताओं और भगवानों को भी अपने साधनों के बल पर कुछ भी करने के लिए विवश करने की जरूरत होने लगी है। साधनों की कमी पड़ने से कठिनाई पड़ने की बात समझ में भी आती है, पर यह तथ्य और भी अधिक गंभीरता पूर्वक समझा जाना चाहिए कि उनका बाहुल्य होने पर भी यदि दुरुपयोग चल पड़े तो विपत्तियां और भी अधिक बढ़ेंगी। चाकू न होने पर साग तरकारी काटने का काम अन्य किसी उपकरण से भी लिया जा सकता है, पर कोई चमकीला, धारदार अथवा कीमती चाकू पेट में घुस पड़ी तो समझना चाहिए अभाव की तुलना में वह उपलब्धि और भी अधिक भारी पड़ी। मित्रों, पुरातन काल में साधन आज की अपेक्षा निश्चित ही बहुत कम थे। वैज्ञानिक आविष्कारों का तो अब सिलसिला तब नहीं चला था। इतने पर भी उन दिनों इतनी अधिक प्रसन्नता एवं सहकारिता का अनुभव होता था जिसे देखते हुए वह समय सतयुग कहलाता था। वह समय मिल बांट कर खाने की नीति अपनाए जाने पर जो था उसी में भली प्रकार काम चल जाता था। न कहीं विग्रह था न संकट। ऐसे वातावरण में अभावों की अनुभूति तो कैसे हो सकती है साथियों। मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताएं अत्यंत स्वल्प हैं। उन्हें कुछ ही घंटे के साधारण श्रम से सुविधापूर्वक उपलब्ध किया जा सकता है। हैरान तो यह तृष्णा करती है जिसके पीछे दुरुपयोग की ललक लालसा जुड़ी होती है। यदि उस बौद्धिक विभ्रम से निपटा जा सके
तो गुजारे में कमी पड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य सहज ही इतना अधिक उपार्जन करता रह सकता है कि दूसरों की सहायता करने का भी सुयोग बनता रहे। अनाचार की अभिवृद्धि का एक ही कारण है अनावश्यक एवं अतिशय मात्रा में सज्जा सजाना, विलासता के साधन जुटाना एवं संग्रह की लिप्सा से लालायित रहना आग में ईंधन पड़ने की तरह भविष्य बढ़ती ही जाती है। विलासता और रहनता के व्यामोह में जो कमाया गया था वह कम पड़ता ही रहता है। साथ ही यह उत्सुकता चल पड़ती है कि किसी प्रकार अपनों या दूसरों के हक का जितना भी कुछ छीना झपटा जा सके उसमें कोताही न की जाए। इस प्रकार की ललक संचय तो बहुत कर लेती है पर उसका सदुपयोग सूझ नहीं पड़ता। भाव संवेदना एवं चिंतन में उत्कृष्टता न होने पर मात्र अनियंत्रित उपयोग ही एकमात्र मार्ग रह जाता है, जिसकी गहरी खाई कुबेर जैसी संपदा और इंद्र जैसी प्रभुता पाकर भी पटती नहीं है। इस मन स्थिति में संतोष कहां साथियों? इस मन स्थिति में संतोष कहां? संतोष कहां? चैन कैसा? प्रसन्नता और प्रफुल्लता का अनुभव कर सकना तो कोसों पीछे रह जाता है। बीमारी का निदान बन पड़ने के उपरांत ही सही उपचार का सुयोग बनता है। बीमारी का निदान बन पड़ने के उपरांत ही सही उपचार का सुयोग बनता है। प्रस्तुत समस्याओं का स्वरूप भले ही अनेक प्रकार का दिख पड़ता है पर उसका मूल कारण एक ही है। बटोरना और बिखेरना। इस नीति को अपनाने वालों को खपते पिसते तो निरंतर रहना पड़ता है पर ऐसा सुयोग नहीं बन पड़ता कि चल रहे पुरुषार्थ के सहारे अपना हित साधन करते बन पड़े और दूसरों की सेवा सहायता करने का पुण्य परमार्थ यश सम्मान भी हाथ लगता चले। साथियों, अपव्ययी प्रकारांतर से दुर्गुणी हुए बिना नहीं रहता। अपव्ययी प्रकारांतर से दुर्गुणी हुए बिना नहीं रहता। निजी आवश्यकताओं की पूर्ति तो थोड़े में ही सरलता पूर्वक संभव हो जाती है। फिर अतिरिक्त उत्पादन का क्या हो? उदारता के अभाव में उसे अभावग्रस्तों के लिए लगा सकने का तो साहस ही नहीं उभरता। फिर निजी आवश्यकताओं के उपरांत जो बचे उसका आखिर क्या हो? उसका आखिर हो क्या? मात्र एक ही मार्ग रह जाता है कि दुरुपयोग। मात्र एक ही मार्ग रह जाता है दुरुपयोग। इस प्रकार निकृष्ट स्तर की स्वार्थ संकीर्णता में फंसे और अधिक उपार्जन करते रहने में सफल समझे जाने वाले बड़े कहे जाने वाले लोगों की रीति नीति साधारण जनों को भी
प्रभावित करती है। वे भी वैसा ही अनुकरण करने के लिए लालायित रहने लगते हैं। योग्यता कम, परिश्रम कम, अपव्यय की अभिलाषा गगनचुंबी। इसी माहौल में जमाखोरों, इसी माहौल में अनाचारों का टिड्डी दल दौड़ पड़ता है और संसार की हरितमा को सपाचट करके रख देता है। श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी पुस्तक के पृष्ठ 17 से। साधनों से भी अधिक सद्गुणों की आवश्यकता। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।